Good morning, class 7. So, students, we are on chapter number 4, and the name of this chapter is the Mughal Empire, and this chapter is related to a history portion. And in today's class, we will discuss the last Mughal ruler, the last great Mughal ruler of Mughal dynasty, and the name of that ruler is Aurangzeb. So, the full name of Aurangzeb is Muhyiddin Muhammad Aurangzeb Alamgir, and the time period of Aurangzeb is 1658 to 1707. So, we can say that a kind of 49 years or 50 years, around 50 years. So here is a book. Here is a history book, and in this portion, in this book, we are on chapter number 4. For this topic, for Aurangzeb's topic, you have to come to page number 36, as you can see here. Page number 37. Page number for this topic. Here is Aurangzeb's description. So, let's start with the descriptive study of Aurangzeb. So, Aurangzeb was the last ruler, as you can see here. Aurangzeb was the last ruler who ruled over 50 years till 1707 तक. Exactly अगर count करें तो वो time period है 49 years तक का. Now, the reign of Aurangzeb witnesses many revolts. रिवोल्ट्स का जो हिस्ट्री है वो मुगल एम्पायर में कोई नई नहीं है. अगर हम बात करें हुमायूं अकबर सॉरी बाबर हुमायूं अकबर देन जहांगीर देन शाहजहां एंड देन औरंगजेब, तो सभी जो रूलर्स हैं वो उन्हें अपनी टेरिटरी को पाने के लिए या राजगद्दी पाने के लिए उन्हें वॉर्स का सामना तो करना ही पड़ा है. और अगर वो जीत भी जाते हैं तो उसके बाद बहुत सारी रिवोल्ट्स उन्होंने जिंदगी भर उसका सामना किया है. In North India, Aurangzeb was limited to specific reasons. Northern India में जो revolts थे, in Northern India the revolt was limited. ठीक है. Aurangzeb had increased the land tax, one half of the produce. अब जितना भी कोई इंसान अगर जो एग्रीकल्चरिस्ट है या फिर जो प्रोड्यूसर है वो अपने लैंड सर्फेस एरिया में जितना उगाएगा उसका वन हाफ वो क्या करेगा, जितना भी वो उगा रहा है कल्टीवेट कर रहा है उसका वन हाफ किसको देगा, औरंगजेब को. तो ये बहुत ज्यादा टैक्स है. तो इस टैक्स की वजह से जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो औरंगजेब से नाराज हो जाते हैं. ये रिवोल्ट्स की अगर हम बात करें तो छोटी छोटी ऐसी चीजें जिसकी वजह से लोग उनसे नाराज हुए, उस वजह से वॉर हो गई. सक्सेशन वॉर की नहीं, हम ओनली वॉर्स की बात कर रहे हैं. तो जाट पीजेंस थे, उन्होंने रिबेल कर दिया, उन्होंने विद्रोह कर दिया. उसके बाद सतनामीज ने भी विद्रोह कर दिया, बुंदेलाज ने भी विद्रोह कर दिया औरंगजेब के खिलाफ. तो हमने इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये देखते हैं कि कैसे उन्होंने हाई टैक्स लगा दिया, हाई लैंड टैक्स लगा दिया. इस वजह से जो पीजेंट्स थे उन्होंने रिबेल किया अगेंस्ट औरंगजेब. Now, relation with Rajputs, Sikhs and Marathas. थ्री कम्युनिटीज के साथ उनका रिलेशन को डिस्क्राइब किया गया है. फर्स्ट है राजपूत कम्युनिटी, सेकंड है सिख कम्युनिटी एंड द थर्ड वन इज मराठा कम्युनिटी. राजपूत कम्युनिटी को अगर हम एक तरीके से देखें तो राजपूत कम्युनिटी की जो कनेक्शन है वो मुगल एम्पायर के फर्स्ट एम्परर जो है बाबर, वहां से भी दिखाई देती है. हम लोगों ने देखा था. उसके बाद अकबर के टाइम पीरियड में अकबर ने एक तरीके से मैरिज पॉलिसी अपनाई जिससे जो कनेक्शंस थे राजपूत और सॉरी मुगल एम्परर के, किंग्स के, रूलर्स के, वो मजबूत बने. बट जो औरंगजेब है वो थे कट्टर मुस्लिम. वो फेल थे इम्पोर्टेंस समझने में राजपूतों की. मैं इसको इस पॉइंट के साथ डिस्क्राइब करती हूँ. Aurangzeb failed to realize the importance of the Rajputs whom the Mughal had befriended since the time of Akbar. As I told you earlier that औरंगजेब को इम्पोर्टेंस नहीं पता थी. अगर आप इंडिया को रूल करते हो और आप राजपूतों के साथ फ्रेंडशिप नहीं रखोगे तो आप आगे जाके प्रॉब्लम के अंदर फंसोगे. तो औरंगजेब ने कीमत जो थी राजपूतों की वो नहीं समझी, जिस वजह से हम यहाँ बोले जो पोजीशन मुगल्स की और राजपूतों की फ्रेंडशिप की जो रिलेशनशिप था एट द टाइम ऑफ अकबर, वो कहीं खोसा गया था. आफ्टर द डेथ ऑफ राजा जयसिंह आफ्टर द डेथ ऑफ राजा जयसिंह ऑफ अम्बेर, राजा जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़, यहाँ पे मैं जो प्लेसेस है उनको डिक्टेट कर रही हूँ. रिलेशंस विद द राजपूत बिगिंस
डिट्रॉइट ना, इसका मतलब है कि एक हाशिए पे आने लग गए थे बिकॉज ऑफ हिज मतलब औरंगजेब, बिकॉज ऑफ हिज ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी राजपूत टर्न्ड इनटू बटरफोर्स। यहाँ पर बात की जा रही है बिटरफोर्स, सॉरी बटर नहीं आएगा, यहाँ बटर आएगा। अ, कट्टर मुस्लिम थे, सिर्फ और सिर्फ वो अगर हम बोले जो अपनी कम्युनिटी है ना उसी के लोगों को फेवर करते थे, या अगर बात बोलें वो मुस्लिम कम्युनिटी को फेवर करते हुए उनके बिहाफ में फैसले ले लेते थे। जो अदर कम्युनिटीज उन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, अपने रिलीजन को ही ज़्यादा स्प्रेड आउट कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिस वजह से राजपूतों के संग उनके कुछ खट्टे रिलेशंस होने लग गए थे। Now, Mughal intervention in the internal policies of Rathors of Marwads led to their rebellion। वही बात आ रही है यहाँ पर कि धीरे धीरे जो राजपूत हैं वो अनहैप्पी होने लग गए थे, उनकी दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इस वजह से वो भी एक विद्रोह की कगार पे खड़े हो गए थे। ये तो बात करते हैं हम राजपूत की। उसके बाद सिक्स इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा क्या हो गया, जो सिक्स थे वो इतने शांत स्वभाव के होते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते। तो यहाँ ऐसा क्या होगा कि सिखों से औरंगजेब के वॉर शुरू हो गए थे। तो ये हम देखते हैं, रिलेशंस बिटवीन मुगल्स एंड सिक्स strained were the relation between the Mughals and Sikhs was strained when Guru Arjan Dev was executed by Jahangir for helping Prince Khusro। देखिए, जो सिक्स होते हैं उनके गुरु होते हैं, गुरु अर्जन देव की बात करूँ, तेग बहादुर की बात कर लूँ, या और भी जो गुरुज हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की बात कर लूँ, तो जो हमारे लिए भी वो रेस्पेक्टफुल है, एंड जो सिख कम्युनिटी है उसमें तो वो बहुत ज्यादा उनकी रेस्पेक्ट होती है। जब मुगल एम्पायर और जो सिख एम्पायर है उनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम भी है तो रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं, सिक्स तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ बात करें हम मुगल्स की, सॉरी फॉर दैट, मुगल्स एंड सिख के बीच में जो रिश्ते थे वो खट्टे होने तब शुरू हुए जब जहांगीर ने, जो राजा थे एट दैट टाइम, प्रिंस खुसरो की अर्जन देव जी हेल्प करते हैं, गुरु अर्जन देव जी हेल्प करते हैं, और इस वजह से जहांगीर है वो उनसे अनहैप्पी हो जाते हैं। और फिर जो यातनाएं दी जाती हैं वो हम सभी को पता है, जो अर्जुन देव जी को यातनाएं दी गई थी। नाउ द टेंथ गुरु, ये दूसरे गुरु जी की बात हो गई यहाँ पर। द टेंथ गुरु, गुरु तेग बहादुर, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट एम्परर, अरेस्टेड एंड ब्रॉट टू दिल्ली। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं गुरु अर्जन देव जी के बाद जो 10वें गुरु थे सिखों के, गुरु तेग बहादुर ने भी प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी, और कम्युनिटी नहीं, यहाँ पर मुगल एम्पायर की बात करेंगे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें दिल्ली लाया जाता है, और यहाँ पर उन्हें चॉइस दी जाती है डेथ और कन्वर्जन की। मतलब या तो आप जो सामने मौत है उसको स्वीकार करें, अदरवाइज आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। गुरु तेग बहादुर ने बिल्कुल भी समय न गवाते हुए, बहुत सारी यातनाएं झेलते हुए धर्म परिवर्तन को मना कर दिया। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जिन्हें हम क्लास के मिड पोर्शन में ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज सिलेबस में नहीं, बट फिर भी अम, ये जरूर कहूंगी कि बहुत ही बुरी तरीके से तड़पा तड़पा के रेत मतलब खौलते पानी में डाल दिया, दीवारों में चुनवा दिया, और उनका धड़ अलग कर दिया, सर अलग कर दिया। ये तो नॉर्मल है। उसके बाद जला रहे हैं गरम सरिये से या फिर गरम तवे के ऊपर। बहुत सारी वियर्ड वियर्ड सी जो यातनाएं थी वो उनको दी जाती थी। यहाँ हम बात करें गुरु तेग बहादुर की, उन्हें चॉइस दी जाती है कि या तो आप मृत्यु को स्वीकार करें या फिर अपना धर्म परिवर्तित कर लें। तेग बहादुर रिफ्यूज टू कन्वर्ट हिज रिलीजन। अब फिर उन्हें मरवा दिया जाता है क्योंकि वो मुस्लिम जो रिलीजन है उसको उसमें कन्वर्ट नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई। नाउ अब हम बात करें गुरु गोबिंद सिंह की। हियर इज द पिक्चर ऑफ अर्जुन देव, ये अर्जुन देव जी हैं। ये गुरु तेग बहादुर है, उन्हें धर्म परिवर्तन न करने के चक्कर में उन्हें मरवा दिया जाता है। उनको भी एक शहीद की भांति, अगर हम बोले, माना जाएगा। Now, Guru Gobind Singh organized the Sikhs into a militant force called the Khalsa. ओके, सो खालसा एक मिलिटेंट ग्रुप है, मिलिटेंट फोर्स है सिखों की, गुरु गोबिंद सिंह जी ने ऑर्गेनाइज की थी। हियर इज द पिक्चर ऑफ गुरु गोबिंद सिंह।
ये देखिए, ये सभी उनके अनुयायी हम बोल सकते हैं, फॉलोअर्स बोल सकते हैं। वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द खालसा, मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो वॉर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अगेंस्ट द मुगल्स। तो वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट, वॉयलेंट मतलब यहाँ बोल बातचीत से सॉल्यूशंस नहीं निकल रहे हैं, यहाँ वॉर्स लड़ी जा रही है। वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट किस किस के बीच में चला था? जो फोर्स गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाई थी, खालसा, एंड बिटवीन द मुगल एम्पायर। आफ्टर द औरंगजेब डेथ, द सिख वर अनेबल टू establish their own empire. Yes, so सॉरी, यहाँ पर अनेबल नहीं आ रहा है, तभी मैं थोड़ा सा अटक गई थी। यस, जब सिक्स सॉरी औरंगजेब की डेथ हो जाती है, क्योंकि औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम थे, तो कट्टर मुस्लिम होने की वजह से उनकी जो भी पॉलिसीज थी वो अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स होती थी। जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, आफ्टर औरंगजेब्स डेथ द सिक्स वर एबल, उनकी डेथ के बाद सिक्स अपने एम्पायर को स्टैब्लिश कर पाते हैं, क्योंकि औरंगजेब हमेशा से उनके अपोजिट ही रहे थे। नाउ मैंने आपको अर्जुन देव जी की फोटो प्रोवाइड करवा दी है। यहाँ पर हम लोगों ने तेग बहादुर जी की फोटो देखी है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो देखी है, जिन्होंने खालसा को ऑर्गेनाइज किया था ना। मराठास के संग उन्होंने उनके कैसे रिश्ते थे मुगल एम्पायर के, वो हम देखेंगे। औरंगजेब वॉज गेटिंग एप्रीहेंसिव, मतलब उन्हें डर था। किस चीज से डर था? मराठा एम्पायर की पावर को देख के उनके अंदर डर बैठ गया था कि मराठा एम्पायर तो अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपैंड करने लग गया है, कहीं ऐसा ना हो कि कभी वो दिल्ली या आगरा को भी कैप्चर कर ले। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने रिलेटिव शाइस्ता खान को भेजा उनके संग लड़ाई लड़ने के लिए। तो शिवाजी को जब पता चला, तो जो लोग थे वो साजिश रचते थे। तो या फिर हम बोले उन्होंने भी एक प्लान बनाया। शिवाजी ने क्या प्लान बनाया कि एक नकली बारात को लेके जाया जाएगा, और उसके अंदर हम हमारे सोल्जर्स को रखेंगे, बारात के नाम पे जहाँ पर शाइस्ता खान को गए वहां तक तो जा ही सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या किस तरीके से आगे फैसले लेने हैं। तो शिवाजी, disguised as a marriage party with 400 soldiers, stormed the camp, took everyone by surprise. तो अचानक ही पहुंच, मतलब वैसे तो ये बारात जा रही है तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, किसी को शक नहीं हो रहा है, पर अचानक से जो पूरी बारात थी वो उनके कैंप की तरफ या कैंप तक पहुंच जाती है। सारे लोग चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ, अचानक से एकदम आंधी तूफान की तरह वो लोग आ जाते हैं। शिवाजी सॉरी शाइस्ता खान को भी जब ये पता चलता है तो वो भागने की कोशिश करता है। शाइस्ता खान मैनेज टू एस्केप, और वो थोड़ा अपने जान बचा के भाग जाते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई जिसमें भागने की कोशिश करते हुए उनकी कुछ उंगलियां कट जाती हैं, उसकी पिक्चर इसमें लिस्टेड है। उनकी आर्मी हार जाती है, किसकी? शाइस्ता खान की। उसके बाद औरंगजेब भेजते हैं राजा जय सिंह को, किसको पकड़ने के लिए? शिवाजी को पकड़ने के लिए। नाउ और शिवाजी को वो आगरा लाने के लिए बोलते हैं। नाउ द फोर्ट ऑफ पुरंदर besieged, शिवाजी कैप्चर्ड, शिवाजी को पकड़ लिया जाता है और उनको सम्मान के साथ, हर एक राजा का एक सम्मान होता है, उस हिसाब से उनके साथ बिहेव किया जाता है। तो उन्हें उनके साथ सम्मान के साथ बिहेव नहीं किया जा रहा था, और जैसे ही वो कोर्ट को छोड़ के जा रहे थे, तब उन्हें पकड़ लिया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। पर फिर भी वो फ्रूट बास्केट में छिप के बाहर निकल जाते हैं, फ्रूट की टोकरी में। मतलब उन्होंने बोला कि मैं अपने मतलब मैं दान करना चाहता हूँ, मैं फ्रूट दान करना चाहता हूँ। तो बड़ी बड़ी टोकरियां लाई जाती थी ताकि जो शिवाजी है उनको दान कर सके। हाथ लगाते हैं, तो उसी तरीके से जब उनसे मंगवाई गई फ्रूट की टोकरी, तो एक दिन क्या हुआ, वो उस टोकरी में ही बैठ के जो जेल है उससे बाहर चले गए थे। तो इस तरीके से शिवाजी अपनी जो कैप्चरिंग है, मतलब जो कैप्चर कर रखा था औरंगजेब ने, उससे छूट के भाग जाते हैं। तो इस तरीके से औरंगजेब फेल टू रिकैप्चर शिवाजी। तो हमने इन क्लासेस, इन पॉइंट्स के अंदर हम लोगों ने औरंगजेब के कनेक्शंस देखे। हमने औरंगजेब के कनेक्शन राजपूत के साथ देखे, बिल्कुल अच्छे नहीं थे। सिक्स के साथ देखे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उसके बाद हमने मराठा के साथ देखे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। सो अब हम देखते हैं हमारी कुछ लास्ट पॉइंट्स। कैंपेन अगेंस्ट डेक्कन सल्तनत। तो जब हम शाहजहां को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि शाहजहां डेक्कन की तरफ औरंगजेब को ही भेजते रहते थे। तो इस वजह से क्या हुआ? सप्रेसिंग प्रिंस सॉरी सप्रेसिंग प्रिंस अकबर्स रिबेलियन, औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट डेक्कन सल्तनत, बीजापुर annexed
in 1686, Golconda in 1687, and in 1698 personally managed campaigns in Deccan against Maratha, started guerrilla warfare. यहाँ पर गुरिल्ला वॉरफेयर का नाम आ रहा है, अचानक से हमला कर देने वाली गुरिल्ला वॉरफेयर की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। सो यहाँ बात कर रहे हैं कि जो अदर एरियाज थे बीजापुर गोलकुंडा उन सभी को अंडर कर लिया गया था मुगल एम्पायर के। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर अहोम्स आएगा, सॉरी फॉर दैट spelling mistake. So let me first of all correct this. Yes, नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स एक असम की जनजाति है, उनको भी हरा दिया जाता है पर वे वापस से रिबेल कर देती है। उसके बाद हम देखेंगे डेथ कैंपेन का मतलब है जो डेक्कन है वहां पर वो बहुत टाइम तक रहे थे। कौन? औरंगजेब। तो एक तरीके से उनका ही घर हो गया था। यहाँ अगर आप बुक के डिस्क्रिप्शन देखते हो तो आफ्टर सप्रेसिंग प्रिंस अकबर्स रिबेलियन, औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट, सॉरी, डेक्कन की तरफ वो बढ़ते हैं। डेक्कन में बहुत सारे एरियाज उनके अंडर में पहले से थे। जब हम शाहजहां पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि कहाँ कहाँ औरंगजेब को भेजा गया था। नाउ उनकी डेथ कब होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं एक बार। उनकी डेथ होती है 1707 में, हमने पहले ही पढ़ लिया था इन द फर्स्ट स्लाइड। कैंपेन्स इन डेक्कन हैड इम्टाइड द रॉयल टेरिटरी। अब देखिए डेक्कन में औरंगजेब गए थे तो अब इतना सारा उन्होंने डेक्कन में अपने एम्पायर को एस्टैब्लिश किया, इतना ज्यादा पैसा खर्च हुआ, इतना ज्यादा पैसा खर्च हुआ कि जो खजाना होता है ना, रॉयल ट्रेजरी, जो राजा का खजाना होता है वो खाली हो गया था, कम हो गया था। लॉन्ग स्टे, अब डेक्कन में जब आप रूल ओवर कर रहे हो और आपको वहां रहना पड़ रहा है तो आप ज्यादा टाइम के लिए रह रहे हो, जिस वजह से क्या हुआ, नॉर्थ, आप सदर्न इंडिया में रहोगे तो नॉर्दर्न इंडिया तो आपके हाथ से जाता जाएगा। वही बात हो गई, नॉर्दर्न इंडिया धीरे धीरे जो औरंगजेब है उनके हाथ से छूटता गया। वहां पे बहुत सारे रिवोल्ट होने लगे क्योंकि इनका सारा ध्यान कहाँ था, डेक्कन एम्पायर की तरफ, सदर्न इंडिया की तरफ। औरंगजेब was a strong सुन्नी मुस्लिम रूलर, लिव सिंपल लाइफ, बहुत सिंपल लाइफ, बहुत सादा जिंदगी जीते थे, इसलिए हम उन्हें जिंदा पीर कहते हैं। लिविंग सेंट, जीता जागता संत कहेंगे, इतनी सिंपल लाइफ जीते थे। कोई ऐशो आराम नहीं चाहिए, ना कोई धन की ऐसी लालसा है, ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल लाइफ जीते थे ना। रीइम्पोज जाजिया, जाजिया का मतलब है एक ऐसा टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता है, यहाँ लिखा हुआ भी है, विच द नॉन मुस्लिम्स हैव टू पे ग्रेजुअली द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। जाजिया एक कर है जो कि लगाया गया था नॉन मुस्लिम्स पर, अगर वो अपनी होली जगहों पर जाते हैं, जैसे ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो बाहर हज पे जा रहे हैं उनको इतना ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, पर अगर हम हैं, हमें कहीं जाना है तो हमें बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। सो औरंगजेब reimposed Jizya, and because of the policies of Aurangzeb pushed the empire towards decline। और इस अ, ऐसी कुछ पॉलिसीज की वजह से जिनमें औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं, वो हिंदू कम्युनिटी के बारे में बहुत कम सोच रहे हैं। पर आप राज एक हिंदू कम्युनिटी में कर रहे हो और सोच मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में ज्यादा रहे हो। तो इस वजह से ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज गई थी जिससे हिंदू बहुत ज्यादा नाराज थे। इस वजह से जो औरंगजेब, और भी जैसे वो डेक्कन में थे, नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारे लोगों ने रिबेल कर दिया, मराठा उनके अगेंस्ट है, सिख्स उनके अगेंस्ट हैं। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि ट्रेजरी आपकी खाली हो गई। ऐसे बहुत सारे रीजन है जिस वजह से आफ्टर औरंगजेब कोई इम्पोर्टेंट सक्सेसर नहीं मिल पाया जो कि इस पूरे एम्पायर को अच्छे से टेक ओवर कर ले। इस वजह से ये एम्पायर डिक्लाइन होता गया। हम सिर्फ औरंगजेब तक की ही डिटेल अधिकतर बुक के अंदर पढ़ते हैं क्योंकि इसके बाद कोई पावरफुल रूलर नहीं था मुगल डायनेस्टी के अंदर जो कि इस पूरे के पूरे एम्पायर को अच्छे से रन कर सके। इसके बाद हम लोग नीचे के डायग्राम में देख सकते हैं किस तरीके से जाजिया लिया जा रहा है बाय मुस्लिम रूलर्स, जो कि नॉन मुस्लिम्स के लिए था, मुस्लिम्स के लिए नहीं था। ये जो कर है वो नॉन मुस्लिम्स को ही पे करना पड़ता था। So let's revise. By this topic we have completed all the major rulers of Mughal dynasty. इनमें है बाबर, इनमें है हुमायूं, उनमें है अकबर, आफ्टर अकबर जहांगीर, शाहजहां, एंड वी हैव डन इन दिस क्लास औरंगजेब, आलमगीर। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल दीज टॉपिक्स वेरी वेल। हम लोगों ने औरंगजेब का टाइम पीरियड देखा 1658 टू 1707। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उनके रिलेशंस राजपूत के साथ भी अच्छे नहीं थे, सिख्स के साथ भी, मराठास के साथ भी अच्छे नहीं थे। उन्होंने टैक्सेस लगाए थे, जाजिया लगाया था, कैंपेन्स उन्होंने डेक्कन एम्पायर में बहुत ज्यादा किए थे, जिस वजह से क्या हुआ,
नॉर्दर्न इंडिया के जो अधिकतर एम्पायर थे वो रिबेल कर चुके थे, वो विद्रोह कर चुके थे। बट औरंगजेब बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, जिस वजह से उन्हें जिंदा पीर या लिविंग सेंट कहा जाता था। बट क्योंकि उनकी टाइम पीरियड के बाद कोई ऐसा मुगल रूलर नहीं रहा जो उनके एम्पायर को अच्छे से संभाल सके, सो दैट्स वाई इस डायनेस्टी की, मुगल डायनेस्टी की एक तरीके से डिक्लिनेशन या डिक्लाइन होने लग जाता है आफ्टर द death of Aurangzeb. So I hope you all have understood all these topics very well. We will continue the next topic in the next class. Thank you.